हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल। तो पहला बात कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, दूसरा बात चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये दोनों काम किया कीजिए, ठीक है ना। इससे तो मोटिवेशन मिलेगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर पी ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अच्छा, पी ए परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको साइन। इस साइन रिप्रेजेंट कि परपेंडिकुलर है, इसके बारे में बात हुआ था बेसिक क्लास में, है ना। इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओके, समझ में आ गया। ये परपेंडिकुलर है पी ए एंड क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, ए बी तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। एंड पी ए बराबर क्यू बी, ये तुम्हारे पास में दिया हुआ है कि ये दोनों कैसा है, बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया इक्वल भी है, और क्या है तुम्हारा, ये 90 डिग्री पर है, दोनों परपेंडिकुलर है, और ये बोला गया ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये तुम्हारे पास दो चीज आ गया है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, हमको प्रूफ करना है सर क्या, ट्रेंगल ओ ए पी। कहाँ गया ओ ए पी, ओ ए पी साहब कहाँ है, ओ ए पी, ये ट्रेंगल है ना, ये हम लोग का ट्रेंगल है। ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ओ बी क्यू, ये रहा हम लोग का ओ बी क्यू, ये ट्रेंगल है। इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, बस इतना ही सिंपल सा काम है। चलिए, इज ओ ए बराबर ओ बी। अच्छा, उसके बाद बोला गया क्या कि ओ ए और ओ बी क्या बराबर होगा, ये आपको दिखाना है। तो ये बराबर होगा या नहीं बराबर होगा तो मालूम चलेगा ही। पहला काम करेंगे हम लोग की कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस बारे में वो लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास में है कि पी ए जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, कॉमा क्यू बी जो है ए बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, एंड साथ बोला गया है पी ए जो है ये बिल्कुल बराबर है क्यू बी के। अब देखना ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी में ना एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मूवमेंट। आप किस साइड के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। अगर आप उस साइड को सेम रखेंगे तो ऑलवेज ट्रू होगा, अदरवाइज ये गलती होगा, और गलती होता है और इसी कारण से नंबर कटता भी है। तो बेसिक बेसिक बातों के अकॉर्डिंग चलना है। हमको करना क्या है, प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या करना है देख लीजिए, हमको प्रूफ करना है, इट इज प्रूफ, वी हैव टू प्रूव ट्रेंगल। देखो ये शॉर्ट फॉर्म है ट्रेंगल का सिंबल, है ना, ट्रेंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू। हमको ये दिखाना है कि दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करते हैं, अब प्रूफ करते हैं। आपको जो चीज प्रूफ करना है, मतलब जो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंसीडर कंसीडर ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी क्यू, ट्रेंगल ओ बी क्यू, यानी हम दोनों ट्रेंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है जी, कर लिए। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सर एंगल्स के बारे में बात करें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। हम बोलना चाहते हैं इस एंगल के बारे में, थोड़ा ध्यान देखिएगा। हम बोले हैं पी ए ओ, कौन सा एंगल, इस एंगल का ओ ए पी का, ओ ए पी का। आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल ओ ए पी, ये भी बोल सकते हैं आप, ओ ए पी एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है, तो ओ ए पी इक्वल टू होगा एंगल ओ बी क्यू। देखो ध्यान से, ओ बी क्यू। क्या हम जो चल रहे हैं, क्या हम जो चल रहे हैं वो सेम चल रहे हैं स्टेप। देखो, ओ से स्टार्ट किए हम चले टुवार्ड्स 90 डिग्री, ओ से स्टार्ट किए चले टुवार्ड्स 90 डिग्री, डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सेम है सर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर और देखा जाए सर तो यहां पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है तो आमने सामने का एंगल इक्वल होता है। बात सही है ना, बोलो हाँ या ना। तो आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सामने सामने है, ये दोनों बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। ये हमने दिखा दिया कि दोनों एंगल बराबर है क्योंकि 90 दिया हुआ था, यहाँ पर गिवन था, है ना। ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि ये गिवन है। हम लिख सकते हैं क्या, ये गिवन है, या आप बता सकते हैं परपेंडिकुलर था, ये गिवन था भाई, यहाँ पे देखो गिवन में लिखा हुआ है, और सामने सामने हमारा एंगल दिख रहा है। तो अब बताओ कौन सा एंगल पकड़ेंगे। अगर हम एंगल को ऐसे दिखा दिए कि एंगल एंगल ए ओ पी, कौन सा एंगल ए ओ पी इक्वल होगा एंगल बी ओ क्यू के, तो क्या आप बोल पाएंगे एंगल बी ओ क्यू के, क्या आप बोल सकते हैं ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। क्या है तुम्हारा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है तुम्हारा, इक्वल ही होता है। ये बात हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे सर, तो देखा जाए क्या कि यहां पर जो कंटेंट था कौन सा, देखो ध्यान से, यहां पर पी ए और क्यू बी बराबर है, बोल सकते हैं क्या पी ए बराबर क्या क्यू बी, ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, इक्वल है। ये कैसे, ये गिवन था, ये गिवन है। अब मेरे बात समझो, ज्यादा लोड नहीं लेना है, अब मेरा बात सुनो। इतना तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए।
आप मेरा बात बताओ, ये एंगल बराबर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबर है सर, गिवन था, परपेंडिकुलर बोला गया है। ये एंगल और एंगल बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट कारण से, और ये साइड आपका इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। दिया क्या गया था, ये एंगल और एंगल गिवन था, ये साइड और ये साइड बराबर था, हमने बस इसको बताया है। तो हमने क्या देखा, दो ट्रेंगल में, इस पहले ट्रेंगल में ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, इस ट्रेंगल में ये एंगल है और ये एंगल है और ये साइड है, तो किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्रेंगल ओ ए पी, कौन सा, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ बी क्यू पाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बोलिए, क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रेंगल है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हुआ, बिल्कुल हुआ सर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉन्ग्रुएंट। अब रहा सवाल क्या कि अब हमको ये दिखाना था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड हो गया, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि क्या OA और OB बराबर होगा, क्या ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए ना, आप इस चीज को ऐसे उठाओगे, इस 90 को उठाओगे, ऐसे मोड़ोगे और यहां पहुंचाओगे, तो देखो ध्यान से मेरा बात सुनना, यह एंगल और ये एंगल मैच कर जाएगा, ये एंगल और ये एंगल मैच कर जाएगा, क्योंकि आप ऐसे उठा रहे हो, और ये साइड और ये साइड ऑटोमेटिक दिया हुआ था क्वेश्चन में कि बराबर था, तो डेफिनेटली ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा। तो ये होता कब है कि अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो सीपीसीटी के प्रोसेस से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं क्या, इज, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यस OA बराबर, OA जो होगा सर, ये वाला पार्ट OA बराबर होगा OB, OA बराबर सर OB बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, सीपीसीटी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल फुल फॉर्म हो गया और सीपीसीटी शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो बाई सीपीसीटी लिख दीजिएगा, इट इज फार इनफ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बढ़ेंगे यहां से आगे। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कॉन्ग्रुएंसी जो है ना, कॉन्ग्रुएंसी जो है, अगर आप इसे क्राइटेरिया को याद नहीं रखे हैं और बेसिक बात को अगर आप नहीं समझे हैं, तो आपको ये परेशान करेगा, ठीक है, अब परेशान करेगा, इसके कारण से आपको डरना नहीं है, बातों को समझना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए ध्यान से, यहां बताया गया है हमको कि इन द गिवन फिगर ट्रेंगल ए बी सी एंड डी सी बी। अच्छा, पहला बात कि सर ट्रेंगल जो जहां पे है उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कहां गया मेरा ए बी सी, ये रहा मेरा ए बी सी, ये रहा ए बी सी, देखना आपको कुछ कुछ दिखेगा, आपको कुछ कुछ दिखेगा, पक्का दिखेगा, विजुअलाइज करो, बताएंगे हम। एबीसी तो हमने कर दिया, और कौन सा है, डीसीबी, अच्छा डीसीबी, ये है डीसीबी, दिखना स्टार्ट हुआ, जानबूझ के हम कलर कर रहे हैं ताकि आपको दिखे, है ना, बताइए, हो गया ना, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर ट्रेंगल एबीसी और डीसीबी आर राइट एंगल एट ए एंड डी, यहां पर और यहां पर तुम्हारा 90 डिग्री दिया हुआ है। हालांकि ये तुम्हारे पास में दो ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल कुछ ऐसा है, इसका नाम है ए बी और सी, और आपके पास एक और ट्रेंगल है जिसका नाम है, ये कुछ ऐसा है, ये है डी है, ये है तुम्हारा डी बी और सी है ना, डीसीबी, यस सी है और तुम्हारा ये बी है। एक्चुअली में ये बीसी और ये बीसी सेम टू सेम है, ठीक है जी। यहां पर और यहां पर 90 बोला गया है, इसको 90 कर लेंगे, ये हम लोग का 90 है, ये 90 है, ठीक है, देखना मजेदार बात क्या है, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्टिवली एंड एसी बराबर, एसी जो है सर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और बीडी जो यहाँ पर डीबी है, ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल दिया हुआ है, बस दोनों फिगर को कंबाइन कर दिया गया है, कोई बात नहीं, कंबाइन किया गया है। तो आप देखें क्या कि सर बीसी इसमें भी है और बीसी इसमें भी है, यानी ये साइड तुम्हारा क्या है, कंबाइंड है, क्या तुम्हारा कंबाइंड है। करना क्या है, प्रूफ करना है ट्रेंगल ए बी सी और डी सी भी कॉन्ग्रुएंट है। देखो जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा फिगर कंबाइन हो ना, तो फिगर को पहले स्प्लिट कर लो, ठीक है, सो दैट कि वो आपको ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाए। आइए यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आपसे जानते हो एक बात बोलेंगे, अगर अभी बोल दे कि चलो इमेजिन करो इस ट्रेंगल को कैसे सेट करे कि इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल एकदम बराबर होता है। तो आप सोच के देखो सर, ये 90-90 मैच करेगा, इस साइड को हमको ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा ताकि ये साइड यहाँ बैठ जाए, ये साइड यहाँ बैठेगा और बीसी बीसी बराबर हो जाएगा।
यानी बस कुछ नहीं, इस वर्टेक्स को पलटेंगे, ऐसे पलट देंगे, ट्रेंगल को सेट हो जाएगा। आइए, हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास में क्या है, ट्रेंगल एबीसी या डीसीबी या राइट एंगल एट दिस, लिख दीजिए इसको डायरेक्ट, ट्रेंगल एबीसी, इसको प्रॉपर ट्रेंगल की तरह बनाना पड़ता है, ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल डीसीबी, डीसीबी आर राइट एंगल एट ए एंड डी। ठीक है, अच्छा, एंड हमारे पास में और भी कुछ दिया हुआ है, AC जो है वो बिल्कुल बराबर है DB के। हो गया। प्रूफ क्या करना है हमको भी लिख देते हैं। टू प्रूफ में क्या करना है हमको, टू प्रूफ में करना है आपको ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल DCB। ठीक है जी, ऐसा कुछ हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए किस तरह से प्रूफ होगा इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या मालूम चल सकता है। ठीक है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर 90 डिग्री के सामने ये तुम्हारा 90 है, क्या तुम्हारा ये 90 है, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल है, इसको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 90 है। 90 के सामने वाला साइड तुम्हारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्या तुम्हारा ये हाइपोटेन्यूज है, ये ऑलवेज ट्रू होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तुम्हारा क्या है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो कौन सा प्रॉपर्टी लेगा ना, इसके लिए बस हम बता रहे हैं आपको, दिमाग लगाने के लिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, जस्ट आप ये सोच पाओ कि कौन सा प्रॉपर्टी लेगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता चला तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन, मतलब बन तो जाएगा लेकिन सही नहीं लिख पाओगे आप। तो हम कहना चाह रहे हैं क्या कि सर हमारे पास जो यहाँ जो एंगल है, अगर हम ट्रेंगल एबीसी का बात करते हैं, एबीसी के बारे में बात करते हैं, ट्रेंगल हमको यही दिखाना था, कॉन्ग्रुएंट एबीसी कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, कोई बात नहीं। तो अगर हम बोले कि एंगल जो यहाँ बनेगा, एंगल BAC इक्वल हो जाएगा, हमने क्या देखो ध्यान से क्या किया, हम BAC इस 90 को दिखाए हैं, BAC 90 ही होगा। अच्छा, तो अब क्या दिखाएंगे, CDB इक्वल क्या होगा, एंगल CDB। आप देखो ध्यान से क्या किया गया है, शॉर्टेस्ट लेंथ के अकॉर्डिंग हम चले हैं, 20 चले ए की तरफ, शॉर्ट लेंथ यही है, 30 चलेंगे डी की तरफ, और बाकी हम यहाँ आ जाएंगे। तो CDB हो गया, और क्या होगा तुम्हारा BAC हो गया, एक तो हो गया। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि सर यहाँ भी BC है और इसमें भी BC है ना, कहाँ तुम्हारा, इसमें भी साइड BC है तुम्हारा, इसमें भी तुम्हारा साइड BC, देखो यहाँ पर है और यहाँ पर तो साथ बैठा हुआ है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं BC बराबर BC, ये कॉमन है, ये क्या है तुम्हारा, ये कॉमन है। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा बताओगे, ये तुम्हारा क्या है, ये गिवन है। अच्छा, एक बात रुक जाओ, ये कॉमन का मतलब क्या हुआ भाई, ये कॉमन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, क्या ये दोनों BC वाला पार्ट पे सेम कलर दौड़ा है, क्या BC और BC यहाँ पे है, तो क्या दोनों ट्रेंगल को बनाने वाला सेम साइड क्या इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। और जो भी साइड इक्वल होगा वो तो 100%, जो भी साइड कॉमन होगा 100% क्या होगा, इक्वल तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा ये जो साइड है BC बराबर BC बोल दिए हैं, ये दोनों तुम्हारा क्या है, इक्वल है। आप चाहें तो इसको CB बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन BC बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, CB बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, CB बोलेंगे भाई, CB बोलेंगे, ठीक है ना, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो BC में मैच कर रहा था, CB यहाँ मैच कर रहा था, मैच करना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज मत होना है कि साइड कुछ अलग हो गया, बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, ओरिएंटेशन है कुछ और नहीं है। ठीक है ना, हम इधर से BC पकड़े, इधर से CB पकड़ लिए हैं, साइड तो वही है, बस हमको इसको सेट करना पड़ेगा, कौन कहाँ पे जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखिए। अब हम देखें, बात करें सर, तो यहाँ पर हमको कुछ दिया हुआ था, क्या AC दिया हुआ, देखो यहाँ पर एक गिवन है ना, एक गिवन में आता है ना, देखो गिवन में लिखा हुआ है ना, क्या है तुम्हारा AC, इस ट्रेंगल का AC ये बिल्कुल बराबर किसके, DB के, AC और DB। तो देखो क्या हुआ सर, ये हुआ सर 90 डिग्री, इसको बोलते हैं राइट। ये जो BC और CB बोला गया ना, ये जो साइड है ये 90 के सामने है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर हमारे पास में आया हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा साइड है, तो RHS वाले प्रॉपर्टी से हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो बोलेंगे क्या, देयरफॉर जो ट्रेंगल बनेगा कौन सा, ट्रेंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल कौन सा, DCB बाई कैसे होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, कैसे होगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और भी कुछ बताना था, प्रूफ दैट दिस कॉन्ग्रुएंट हो, तो गया प्रूफ, बस हो गया प्रूफ, है ना, हेंस प्रूफ लिख दीजिए, हेंस प्रूफ।